हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत कैबिनेट में 32 प्रस्तावों पर लगी मुहर, ग्राम पंचायतों पर खास फोकस, इन स्थानों में खुलेंगे पुलिस स्टेशन। सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में 32 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। हेमंत सरकार ने गुरुवार को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों पर खास फोकस किया। इसके तहत मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। योजना के तहत बेहतर कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार की राशि 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक होगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार 24 ग्राम पंचायतों को 10 लाख और 5 प्रखंड पंचायतों को 15 लाख का पुरस्कार मिलेगा। इसी के साथ 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए मिलेंगे। कैबिनेट के अनुसार 2 जिला परिषद को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। कहा गया है कि पंचायतों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। वही हेमंत कैबिनेट ने राज्य में कुछ स्थानों पर नए पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। ये पुलिस स्टेशन राजधानी के विधानसभा, साहिबगंज में गंगा नदी के इलाके में, बोकारो के चीराचास में और चाईबासा के कोरिया में बनेंगे। इसी के साथ राजधानी रांची में चामा और जलगा में पुलिस आउटपोस्ट यानी ओपी खोले जाएंगे। इसके अलावा हेमंत सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग पर फोकस किया है। इस प्रस्ताव को झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति नाम दिया गया है। इस बहुप्रशिक्षित प्रस्ताव को गुरुवार को स्वीकृति दे दी गई है। इसी तरह कैबिनेट ने राज्य के ओपन जेल में कैदियों के शिफ्ट करने के नियम को अब आसान बना दिया है। पुलिस महानिदेशक की सलाह पर कैदियों को ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी गुरुवार को मंजूरी दी गई है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। बैठक में झारखंड राज्य प्रशिक्षण नीति को मंजूरी मिल गई है। वही सीधो कान्हू वन उपज के लिए 48 करोड़ की मंजूरी दी गई है। रुंगटा माइंस को 3 एकड़ भूमि देने को मंजूरी मिल गई है। सरायकेला खारसावा के राजनगर में भूमि दिया जाएगा। वही 4 ओपी खोलने को मंजूरी दी गई है। वही मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा लोहरदगा में हुए उपद्रव में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलेगा। पीड़ित परिवार को मुआवजा के लिए 91 लाख की मंजूरी दी गई है। वही कैंसर और रेबीज को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया गया है। वही नावाडी भिंडरा गोमो पुल के लिए 38 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वही जामताड़ा निरसापत के बराकर नदी में पुल को मिली मंजूरी। वही 4351 ग्राम पंचायत में चापाकल के लिए राशि की मंजूरी। कार्मिक विभाग के 2 सहायक प्रशासक पदाधिकारियों को प्रोन्नति। इसके अलावा देवघर, गिरिडीह, रांची और गुमला में 5000 मैट्रिक टन क्षमता वाले 3 कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। इसके लिए राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव पारित किए गए हैं। झारखंड में मौसम ने ली करवट, आज से बारिश थमने के आसार। आईएमडी का अपडेट। राजधानी रांची समेत झारखंड में आज शुक्रवार से बादल छटेंगे। कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार से मौसम बदलेगा और आसमान साफ हो सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्के से मध्यम तो कई जगहों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में कायम निम्न दबाव का क्षेत्र झारखंड के कोल्हान और पश्चिम बंगाल के गंगे हिस्से पर कायम है। के प्रभाव से संताल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में अच्छी बारिश हुई है। आज से मौसम धीरे धीरे साफ होगा। हालांकि 9 अक्टूबर तक झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और बाकी हिस्सों में धीरे धीरे मौसम सामान्य होगा। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटा ली। गुरुवार को कोर्ट ने संशोधित आदेश पारित कर नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी। हाईकोर्ट ने संशोधित फैसलों में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थियों के लिए 100 सीटें रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली बहादुर महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विज्ञापन पर रोक लगाई थी। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट से सहायक आचार्य नियुक्ति विज्ञापन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया था।
बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर सियासी हमला, बोले गलत नहीं किया तो ईडी के समन से भाग क्यों रहे। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नामी बेनामी संपत्ति अर्जित की है। ईडी के समन के बाद भागते फिर रहे हैं। जब कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डर कैसा। वे गढ़वा जिले के श्री बंसीधर नगर के PWC मैदान में आयोजित संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार करप्शन में डूबी हुई है, अपराध चरम पर है। गृह विभाग का डाटा कहता है कि प्रदेश में हर दिन औसतन 5 हत्याएं हो रही हैं। बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जनता इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले विधि व्यवस्था की जगह सड़क के किनारे खड़े होकर बालू ट्रैक्टर का इंतजार करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बालू की या तो नीलामी करवाई जाए या गाँव वालों को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में जो भी पदाधिकारी गलत काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार आते ही जांच कराकर ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा। जोहार, नमस्कार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले त्योहारों के सीजन में वो 2 बड़ी खुशखबरी जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली कूपन कोड और गिवअवे का अनाउंसमेंट करने का समय आ गया है। तो अब हमारे वीडियो में कूपन कोड सिस्टम को जोड़ दिया गया है। अब हमारे वीडियोस के बीच में कहीं भी आपको 5 से 10 सेकंड के लिए कूपन कोड दिखाई देगा। उस कूपन कोड को आपको नोट डाउन करके हमारी वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करना है। कूपन कोड सबमिट करने का जो समय है वो सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद शाम 7 बजे लकी ड्रॉ होगा, जिसमें से किसी 5 लकी विनर को 100 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसको आप तुरंत पेटीएम या फिर जो अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले हमने एक लकी विनर को जो है विजेता बनाने का सोचा था हर दिन, लेकिन अब जो है लकी विनर को हम लोगों ने बढ़ा के 5 कर दिया है। वही जो 1,10,000 का गिवअवे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 12 अक्टूबर से शुरू होगा। तो 12 अक्टूबर से आप उसमें भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कूपन कोड को कैसे सबमिट करना है। तो आपके सपोर्ट और सहायता के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है NJ ऑनलाइन हेल्प, जिस पर आप क्लिक करके वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे आपको वेबसाइट में कूपन कोड एंटर करना है और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट होके लकी विनर बन सकते हैं। तो हर दिन का रिजल्ट का अनाउंसमेंट जो है वो NJ ऑनलाइन हेल्प पर होगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि विदाउट सब्सक्राइबर अगर आप जो है इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका कूपन कोड वैलिड नहीं माना जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं खबरों की ओर, और आप कूपन कोड का इस्तेमाल करके रोज जो है लकी विनर बने। धन्यवाद। झारखंड में बढ़ रहा है डेंगू चिकनगुनिया का खतरा। झारखंड में सबसे ज्यादा साहिबगंज में मामले, कई जिलों में फैल रहा है खतरा। झारखंड के कई जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। राज्य में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि डेंगू व चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले साहिबगंज में हैं। साहिबगंज में 209 डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरे स्थान पर दुमका जिला, जहां अब तक 56 मरीज सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर देवघर है, जहां अब तक 27 मरीज मिले हैं। राजधानी रांची में भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में जांच के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि लोग पैसे की चिंता किए बगैर निःशुल्क जांच कराएं। पहले सरकारी अस्पताल में प्रत्येक जांच के लिए पैसे लगते थे। सदर में इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जांच की जा रही है। पलामू में 2 लोग घूस लेते गिरफ्तार। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए मांगा था घूस। एसीबी में की शिकायत तो हुई गिरफ्तारी। एसीबी ने गुरुवार को मेदिनीनगर नगर निगम के 2 कर्मियों को 4,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नगर प्रबंधक अनिल उरांव 35 वर्षीय और सर्वेयर राकेश कुमार 33 वर्षीय नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य से जुड़े हैं। चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी मोहम्मद एजाजुल अंसारी ने पलामू प्रमंडलीय एसीबी कार्यालय में दोनों कर्मियों के खिलाफ घूस मांगने की शिकायत की थी। वार्ड संख्या 33 में रहने वाले मोहम्मद एजाजुल की मां लैलुन बीबी के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम के द्वारा स्वीकृत है, जिसमें से पहली किस्त 45,000 और दूसरी किस्त 67,000 रुपये का भुगतान हो चुका है। तीसरे किस्त की राशि 90,000 रुपये खाते में भेजने के लिए लाभुक से घूस मांगी गई थी। सिटी मैनेजर अनिल उरांव और सर्वेयर राकेश कुमार ने लाभुक से 4,000 रुपये की मांग घूस में की थी। शिकायतकर्ता घूस नहीं देना चाहता था। शिकायत के बाद एसीबी में कार्यरत पुलिस निरीक्षक ने इसका सत्यापन किया। सत्यापन में घूस मांगे जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद घूस मांगने वाले कर्मियों को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई गई और गिरफ्तार किया गया।
गिरिडीह में सीहोडी सिरसिया मुख्य पथ बना तालाब, सांसद और विधायक के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। जिला मुख्यालय से सटे गिरिडीह को देवघर से जोड़ने वाली सीहोडी सिरसिया सड़क की जर्जर हालत इन दिनों घायल सड़क के रूप में लोगों के बीच चर्चित हो गई है। पिछले 5 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के कारण इस सड़क की हालत अब जानलेवा होती जा रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, या तय कर पाना काफी मुश्किल है। साथ ही बारिश के कारण यह सड़क अब तालाब नजर आने लगा है। स्थानीय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि भले ही से सड़क माने, लेकिन लोगों के लिए यह सड़क नहीं बल्कि तालाब बन चुका है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने इस सड़क में मछली पकड़कर अपना विरोध जताया। आधा दर्जन स्कूल की गाड़ियां इसी तालाब से हर रोज आवागमन करती है, तो देवघर समेत बेंगाबाद जाने के लिए भी लोगों को इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसरी नदी पर स्थित पुराने पुल के टूटने के बाद आवागमन का यही रोड एक साधन रह गया है। फिलहाल पुल निर्माण का काम भी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। चतरा में लोन रिकवरी बॉय से हथियार के बल पर 2,65,000 की लूट। लोन रिकवरी कर लौट रहे रिकवरी एजेंट से हथियार के बल पर 2,65,000 रुपए की लूट हुई है। टंडवा थाना क्षेत्र के राहम बाईपास मोड़ की घटना बताई जा रही है। राहम गांव से लोन की राशि को रिकवरी कर लौट रहा था रिकवरी एजेंट। इसी दौरान बाइक से रैकी कर रहे अज्ञात अपराधियों ने सुनसान रास्ते में लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद जंगल का लाभ उठाकर भागने में अपराधी सफल हुए। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। खोए हुए 28 लाख रुपए के 285 मोबाइल बरामद, एसएसपी ने लोगों को सौंपा। झारखंड के जमशेदपुर पुलिस ने करीब 28 लाख रुपए की कीमत के 285 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले हैं। इसके बाद सभी फोन उनके असली मालिक को दे दिए गए हैं। अपने फोन को पाकर लोग के चेहरे खिल उठे। गुरुवार को एसएसपी किशोर ने विष्णुपुर थाना परिसर में शिविर लगाकर मालिक को सौंपा। एसपी ऑफिस पहुंचे मोबाइल मालिकों ने कहा कि मोबाइल गुम होने के बाद हम लोगों ने मोबाइल फिर से मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल खोजकर लोगों को सौंपा है। दरअसल जमशेदपुर में लगातार मोबाइल चोरी और खोने की घटनाएं सामने आ रही थी। स्थानीय लोग लगातार पुलिस से शिकायत कर मोबाइल खोजने की मांग कर रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस के माध्यम से दूसरे प्रदेशों सहित झारखंड के कई जिलों से 28 लाख की कीमत के 285 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल ऐसे हैं जो लोगों से छीने गए थे या फिर लोग की गलती से गुम हो गए थे। पुलिस लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल सौंप दिए हैं। गिरिडीह में ताराटांड़ पुलिस ने गौवंशों से लदे ट्रक को पकड़ा, ड्राइवर भी गिरफ्तार। ताराटांड़ थाना पुलिस ने गुरुवार को 32 गौवंश लोड मालवाहक वाहन को जब्त किया है, जबकि वाहन के ड्राइवर संतू कुमार को भी पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। गिरफ्तार ड्राइवर कोडरमा का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी ड्राइवर के पास पुलिस को गौवंशों को ले जाने से संबंधित कोई चालान नहीं मिला। ड्राइवर संतू ने बताया है कि वह इन गौवंशों को बिहार से बंगाल ले जा रहा था, लेकिन बंगाल में कहां ले जा रहा था इसकी जानकारी उसे नहीं है। ड्राइवर को बंगाल की सीमा में प्रवेश करने के बाद कॉल करने के लिए बोला गया था। पुलिस को आशंका है कि इन पशुओं की तस्करी की जा रही थी। गुप्त सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने अहिल्यापुर मोड़ के समीप जब्त किया है। वाहन में 24 गौवंश के साथ 8 बैल भी मौजूद थे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर जब्त गौवंशों को पचम्बा गोपाल गौशाला भेज दिया है। नगरपालिका सेवा संयुक्त परीक्षा जेएसएससी ने रिजेक्ट किए 45 आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 45 अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द हुआ है उनके आवेदन में नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि में त्रुटि थी। धनबाद एसीबी ने किया गिरिडीह के बिरनी के रोजगार सेवक को 2000 लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। धनबाद एसीबी की टीम ने गुरुवार की देर शाम गिरिडीह के बिरनी से रोजगार सेवक अनीश कुमार को 2000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि धनबाद एसीबी के डीएसपी अशोक कुमार ने करते हुए बताया है कि आरोपी रोजगार सेवक अनीश कुमार दीदी बाड़ी योजना के एक लाभुक से योजना के नाम पर 2000 की मांग कर रहा था। जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक अनीश कुमार बिरनी के पदरनिया पंचायत का रोजगार सेवक है। एसीबी टीम ने गुरुवार की शाम उस वक्त रोजगार सेवक को दबोचा जब आरोपी लाभुक से रुपए ले रहा था। इसी दौरान उसे पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार रोजगार सेवक द्वारा 2000 की मांग किए जाने की सूचना लाभुक ने धनबाद एसीबी को दी। इसके बाद एसीबी हरकत में आई और उसे पकड़ने का जाल बुना। फिलहाल एसीबी के अधिकारी उसे धनबाद ले गए हैं।
जेपीएससी परीक्षा मामले में हाईकोर्ट सख्त, सीबीआई से पूछा कब मिलेगी स्टेटस रिपोर्ट, एजेंसी ने मांगा 2 हफ्ते का समय। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में जेपीएससी प्रथम व द्वितीय परीक्षा में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से पूछा है कि किन किन आरोपितों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिली है। इस पर सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। इससे पहले सीबीआई की ओर से बताया गया है कि इस मामले की जांच चल रही है। सीबीआई की ओर से सीलबंद रिपोर्ट अदालत में पेश किया गया। जैक में कर्मियों का आंदोलन जारी, नियमित और समायोजित करने की कर रहे हैं मांग। संघ ने कहा एमएससीपी का मिले लाभ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कार्यरत दैनिक कर्मी पिछले 4 दिनों से जैक परिसर में आंदोलन रहते हैं। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे ऐसे 240 कर्मी हैं जो समायोजित करने और नियमित करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर्मचारी संघ का कहना है कि यहाँ सृजित पर के विरुद्ध लोग काम कर रहे हैं। ये कर्मी वो सारे काम कर रहे हैं जो नियमित कर्मचारी करते हैं। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल को उन्हें समायोजित करते हुए नियमित करे। सीएम हेमंत सोरेन ने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी। पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों पर दी सफाई। सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी जैसे जमीन खरीद सकते हैं, उसी के तहत उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से कानून का पालन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी बीजेपी की हताशा को दिखाता है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करार दिया है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में संजय सिंह के आवास पर बुधवार को ईडी ने छापा मारा था। लंबी कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीति गर्म गई है। फादर फेलिक्स टोप्पो ने सीएम से की मुलाकात, बताया कब होगा कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को आर्च बिशप फादर फेलिक्स टोप्पो ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया है कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के अंतिम संस्कार की धर्म विधि 11 अक्टूबर को पूरी की जाएगी। विशेष प्रार्थना सभा के उपरांत उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन से हम सभी काफी दुखी हैं। उनके साथ हमारे रिश्ते काफ़ी पुराने रहे हैं। उनका हमेशा ही हम लोगों को सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। वे हमेशा ही समाज और राज्य के विकास की हित की बात करते थे। उनका निधन हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। वे हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। उन्हें सत सत नमन। मालूम हो कि कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का 4 अक्टूबर को निधन हो गया था। डेंगू पीड़ित युवती की मौत पर टिन प्लेट अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के टिन प्लेट अस्पताल में गुरुवार को डेंगू पीड़ित एक युवती की मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से निधि की मौत हुई है। उनकी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हंगामे की सूचना मिलने पर गुलमोरी पुलिस अस्पताल पहुंची और परिजनों से बातचीत की। पुलिस का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं की गई है। शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। स्कूल में साफ शौचालय व अन्य मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह के पीरटांड़ खुखरा में गुरुवार को स्कूली छात्राओं ने चिरकी पलमा रोड को जाम कर दिया। छात्राओं द्वारा किए गए रोड जाम के कारण कुछ ही पल के लिए वाहनों का परिचालन ठप हो गया। सड़क जाम कर रही +2 हाई स्कूल बरियारपुर की छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हर वक्त स्कूल प्रबंधन मनमानी करता रहता है। छात्राओं की शिकायत को सुना तक नहीं जाता, जबकि छात्राओं को ना तो स्कूल द्वारा ID कार्ड दिया गया है और ना ही स्कूल का शौचालय ही साफ रहता है, जबकि ID कार्ड के लिए छात्राओं से पैसे भी लिया गया। यहाँ तक कि स्कूल की छत से पानी टपकता रहता है। कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी स्कूल के प्राचार्य शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते। छात्राओं को गंदे शौचालय में जाना पड़ता है। जानकारी के अनुसार स्कूल में 2 शौचालय ही हैं। इसमें एक का इस्तेमाल छात्राओं द्वारा किया जाता है तो दूसरे शौचालय का इस्तेमाल शिक्षकों द्वारा किया जाता है। आरोप है कि छात्राओं को गंदे शौचालय का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले भी कई बार शिकायत किए जाने के बाद हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी से गुस्साए छात्राओं ने गुरुवार को रोड जाम कर दिया।
झारखंड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली शौर्य जागरण यात्रा। देश भर के 90,000 गांव में पहुंचने की है तैयारी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से झारखंड सहित पूरे देश में शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। देश में अलग अलग प्रांतों में चल रहे 335 रथ यात्रा में राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पुरुष हो या महिलाएं, युवक हो या युवतियां, बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई रथ में विराजमान राम लला और मंदिर के प्रतीक को एक बार छू लेने के लिए लालायित हो रहे हैं। राम भक्तों को अभी से अगले साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए आमंत्रण भी दिया जा रहा है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा है कि देश भर में प्रारंभ यह शौर्य जागरण यात्रा 8,000 प्रखंडों के 90,000 गांव में जाएगी। 2500 स्थानों पर छोटी बड़ी सभाएं होंगी। अलग अलग प्रांतों में यात्रा समापन की तिथि अलग अलग तय की गई है। धनबाद एसएसपी ने पदाधिकारी जवानों को दिया फिटनेस टास्क। ये रूटीन करना होगा फॉलो। पुलिस जवानों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए धनबाद एसएसपी संजीव कुमार ने सभी पदाधिकारियों और जवानों की फिटनेस में सुधार के लिए परेड का टास्क दिया है। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को अनुशासन में मौजूद होना होगा। इतना ही नहीं, सभी को फिक्स्ड ड्रेसिंग रूल का भी पालन करना होगा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान पीटी को बंद कर दिया गया था, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है। एसएसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पीटी हर दिन सुबह 6 बजे से 6:40 तक होगी। इसके साथ ही हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को पीटी फुल ड्रेस में होगी। सभी पदाधिकारियों को इन दोनों दिन फुल ड्रेस में पहुंचना होगा। तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सजा का ऐलान। रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास। नेशनल शूटर रह चुकी तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली को आजीवन कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही 50,000 जुर्माना भी लगाया है। रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा देते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार निगरानी मुश्ताक अहमद को भी सजा दी है। इसे 15 साल का सश्रम कारावास के साथ 50,000 जुर्माना लगाया गया है। बीएसपीसी ने पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को रांची मोरहाबादी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की झारखंड राज्य इकाई झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने धरना दिया। धरना दिल्ली में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में दिया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल पत्रकारों ने दिल्ली के पत्रकारों के आवास पर अपराधियों की भांति रेड किए जाने को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की। प्रदेश अध्यक्ष अमरकांत ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी पत्रकारों के घर पर जिस प्रकार अपराधियों की भांति छापेमारी की गई, उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। आकांक्षी प्रखंडों में शामिल हुए झारखंड के 34 ब्लॉक, ये होगा लाभ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आकांक्षी जिला योजना के तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत झारखंड के 500 प्रखंडों का चुनाव किया गया है। इन प्रखंडों में विकास के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएंगे। यहां चलाई जाने वाली योजनाओं का संचालन भी केंद्र सरकार करेगी। इसकी सूचना झारखंड सरकार को दे दी गई है। साथ ही झारखंड सरकार को चुने गए 500 आकांक्षी प्रखंडों की सूची भी दिल्ली से प्रेषित की गई है। इस सूची में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यहाँ कौन सी विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी। बता दें कि आकांक्षी प्रखंडों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा। दूसरे शब्दों में आकांक्षी प्रखंडों का विकास अब दोगुनी गति से होगा। जानकारों का ऐसा मानना है। ग्राहक का सोना गिरवी रख लिया 12 लाख का लोन, गहने भी बदले। मुथूट फाइनेंस के मैनेजर सहित 5 धराए। फाइनेंस कंपनी के लॉकर में रखे ग्राहक के सोने की चोरी कंपनी के मैनेजर ने ही कर ली। इतना ही नहीं, मैनेजर ने इन सोने को गिरवी रखकर 12 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया। मामला सोना गिरवी रखकर कर्ज देने वाले मुथूट फाइनेंस कंपनी से जुड़ा है। मुथूट फाइनेंस के मैनेजर पर यह आरोप मानगो के सौरभ दास गुप्ता ने लगाया है। इस मामले में सौरभ की ओर से मानगो थाना में 15 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इस मामले में मैनेजर शांतनु डे को पहले ही अरेस्ट कर लिया था। शांतनु से पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह कामयाबी मंगलवार देर रात को मिली है। 18 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 बाइक व 3 मोबाइल जब्त। चतरा जिले की गिद्धौर थाना पुलिस ने 18 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्करों में एक तस्कर सौरभ दांगी जो बिहार के शेरघाटी तथा दूसरा तस्कर कृष्णा दांगी जो सदर थाना क्षेत्र की लोवागढ़ा का रहने वाला है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया है कि एसपी राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 तस्कर ब्राउन शुगर लेकर काला रंग का होंडा एसपी मोटरसाइकिल से हजारीबाग की ओर जाने वाले हैं।
इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी जो है गुलाम सरवर रामदेव वर्मा सहित सशस्त्र बल के साथ गिद्धौर हजारीबाग मुख्य पथ पर स्थित तंदुआ जंगल में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते दिखे। रोककर जांच करने पर उनके पास से 18 ग्राम ब्राउन शुगर, 1 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल व 2040 रुपए नगद बरामद हुआ। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। न्यूज झारखंड की तरफ से होने वाले गिववे में कल 5 तारीख को जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे उनमें से विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें जो विनर बने हैं उसमें सुखलाल सरदार और दीपक कुमार बाकायदा झारखंड में प्रशासनिक लाइन में अपनी सेवा भी दे रहे हैं। बाकी के 3 विनर का नाम जरूर आया, बट इन्होंने अपना कूपन कोड गलत फिल किया था, जिसके कारण इनको जो है इनवैलिड घोषित किया गया है। तो कल के विनर जो बने हैं उनमें सुखलाल सरदार और दीपक कुमार का नाम है, और बाकी के 3 लोगों का नाम जो है गलत हो गया क्योंकि इन लोगों ने कूपन कोड गलत डाला था। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कूपन कोड देखते हैं उसको सही तरीके से फिल करें, जिससे आप भी जो है विनर बन सकते हैं। धन्यवाद।